हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक का ऊपर डिस्कस करूंगा। टॉपिक तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टीएसपीसी। टीएसपीसी जो बोर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसका काम है टेक्निकल नॉन टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करना तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का अंदर। ओके, इसमें जो कैटेगरी है एग्जाम का 5 है टोटल। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड अदर्स एग्जाम। ग्रुप 1 एग्जाम जो देगा उसका पोस्ट क्या क्या रहेगा? डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या होना? ग्रेजुएशन होना, कोई भी सेक्टर हो उसमें ग्रेजुएशन होना। ग्रुप 2 पोस्ट का नाम है म्यूनिसिपल कमिश्नर और सब रजिस्टर। एलिजिबिलिटी क्या होना? ग्रेजुएशन होना मिनिमम। ग्रुप 3 जूनियर असिस्टेंट, ये टीचिंग प्रोफेशन का साइड जा रहा है। ग्रुप 3 गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग प्रोफेशन का साइड जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, ऑडिटर्स, ये ग्रुप 3 का अंदर आता है। वो भी एलिजिबिलिटी क्या होना? ग्रेजुएशन। ग्रुप 4 में कौन आता है पोस्ट का अंदर? क्लार्क, ठीक है, स्टेनोग्राफर्स। ये क्लार्क जो भी सेक्टर है ये ग्रुप 4 का अंदर आता है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th पास करना होता है, इंटरमीडिएट पास करना। और अदर एग्जाम के लिए एईई, एई, डीएओ, टीचर्स, डीएससी जो, और ये कोई भी सेक्टर से आता है। इसका उसका जो भी प्रोफेशन में जाएगा उसका ऊपर डिपेंड करेगा, उसका किस तरह का रोल है उसका ऊपर उसका एलिजिबिलिटी रहेगा। अच्छा, ये जो टीएसपीसी है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर एक ये है प्रोफेशन है ड्रग इंस्पेक्टर। टीएसपीसी ड्रग इंस्पेक्टर। सो टीएसपीसी का जो सेक्टर है वो तो उसका जो लोकल रेसिडेंस होगा उसके लिए होगा, ठीक है। अब मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं ये मैटर है ड्रग इंस्पेक्टर का, क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट I have completed my master degree from Telangana and I have registered in Telangana as a pharmacist. Okay? So, drug inspector एग्जाम मेरा मेन फोकस रहेगा। ओके, पहले भी मैं बोल चुका हूं, ये टीएसपीसी का अंदर एक जस्ट अ पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, और ये ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स और फार्मेसी बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे सकते हैं। और इसके लिए जो पेपर रहेगा, 2 पेपर रहेगा, एक पेपर 1, एक पेपर 2। और इसका जो सिलेबस है ये हम डिस्कस करेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं कुछ फार्माकोपेडिया से
मतलब कलेक्ट किया हो इंफॉर्मेशन, कुछ खुद से चेक मतलब वेरीफाई करके बनाया हो, सारे कुछ इस जगह में है। मैं एक एक करके पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये आपको चाहिए नॉलेज फॉर एग्जाम। सो पेपर 1 में क्या आता है? जनरल स्टडी और जनरल एबिलिटीज। जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में क्वेश्चंस आता है 150, यानी 150 क्वेश्चंस आता है, और 150 क्वेश्चंस के लिए टाइम भी मिलता है 150 मिनट। ओके, यानी ईच क्वेश्चन 1 मिनट। एंड सेम एज यूजुअल पेपर 2, पेपर 2 में आपका जो डिग्री है उस डिग्री लेवल पे क्वेश्चंस आएगा। ओके, जैसे मैं फार्मासिस्ट हूं, मेरा फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चंस कितना आएगा? 150 क्वेश्चंस आएगा, और उसके लिए भी ड्यूरेशन है 150 मिनट। सो बेसिकली जो है वो है 300 क्वेश्चंस रहेगा, 2 पेपर मिला के। ओके, 2 पेपर मिला के 300 क्वेश्चंस रहेगा। और ये जो मार्क्स का थोड़ा गड़बड़ी देख रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है इसमें, और इसके कारण ये है। और 2 क्वेश्चंस पे होगा, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज तेलुगु, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का अंदर आता है टीएसपीसी, तो उसके लिए वो आएगा। और एक चीज, जो डीआई एग्जाम है, डीआई एग्जाम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट वाइज एक नोटिफिकेशन आया था कि सीट छोड़ा गया है। इसके लिए हर एक इंस्टीट्यूशन फोर्सफुली प्रेशर देके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, क्योंकि उसका मेन फोकस है डीआई। ओके, लास्ट डीआई का एग्जाम हुआ था 2023 में, जनवरी 5 जनवरी में। उसके बाद और एग्जाम नहीं हुआ था। सो इस बार 2025 में आई थिंक नेक्स्ट महीने कुछ फॉर्म आने का संभावना है। ओके, सब्जेक्ट का बारे में या सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के अंदर क्या आता है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या आता है? रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट अफेयर्स के अंदर रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सेकंड आता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड इवेंट्स, जो भी अदर्स कंट्री के साथ इंटरनेशनल कैसे रिलेशन चल रहा है, यानी करंट अफेयर्स के अंदर ये भी आता है। अभी इंडिया चाइना के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अमेरिका के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, इजराइल के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। हालांकि इजराइल कोई देश नहीं है, लेकिन जो भी ग्लोबल सिचुएशन हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इवेंट जो भी हो रहा है, उसका ऊपर से क्वेश्चंस आएगा। जनरल साइंस, इंडिया अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया क्या अचीव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, वो पूरा जितना सिलेबस का है उससे बाहर जाके ये ढूंढना पड़ेगा, समझे। मतलब जो भी प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से चल रहा है वो सब वो दिमाग के हटा दो।
जो ओरिजिनल फैक्ट है, फैक्ट चेक करने के बाद ही आंसर देना, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का है, इसमें प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, जो भी है एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहा है वो सब चीज ये यहां से क्वेश्चंस आएगा। और क्या आएगा? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिया में कैसा हो रहा है और स्पेसिफिक तेलंगाना में कैसा हो रहा है, दोनों मिला जुला के क्वेश्चंस आएगा। ओके। 6th नंबर है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। 7th नंबर है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का फिजिकल हालत कैसा है, सोशल हालत कैसा है, इकोनॉमिक ग्राफिक कैसा है, डेमोग्राफी कैसा है, पूरा तेलंगाना का हर एक चीज, हर एक पॉइंट तुमको याद रखना पड़ेगा। तेलंगाना का उद्घाट मतलब कब स्टार्ट हुआ तेलंगाना स्टेट? पहले नहीं था, पहले आंध्रा था, आंध्रा से डिवाइड होके तेलंगाना बना। तेलंगाना में कौन कौन इसका मेन रोल निभाया था ये डिवाइड करने के पीछे, और कौन सा पार्टी का हाथ है, सब कुछ। तेलंगाना का जीडीपी क्या है, तेलंगाना में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कौन सा पार्टी उसमें आगे है, कौन सा पीछे, सब कुछ जानना पड़ेगा आपको, सब कुछ। सोशिक इकोनॉमिक है, political and cultural history of modern India with specific emphasis on India national movement। जो भी इंडिया का नेशनल मूवमेंट है उसका साथ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री कैसा था तेलंगाना का, सब कुछ जानना पड़ेगा। ये पूरा आता है जनरल स्टडी का अंदर। जनरल स्टडी मतलब अब समझ गया ना, जनरल मतलब पूरा सब कुछ जानना पड़ेगा, चाहे आप डिग्रीधारी हो, नॉन डिग्रीधारी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब कुछ उसका अंदर आता है जनरल का अंदर। जनरल कैटेगरी का एक कहावत है ना, जनरल वाले को कहीं पे भी आसानी से कुछ नहीं मिलता। सो उसी तरह समझ लो पूरा सब कुछ जानना पड़ेगा, ये सिलेबस का बाहर हो तभी भी। और बेसिक इंग्लिश जानना पड़ेगा 10th क्लास स्टैंड का तरफ से। 10th क्लास स्टैंडर्ड में जो इंग्लिश का प्रोसेस था उसी तरह आपको पूरा इंग्लिश आना चाहिए। और तेलंगाना स्टेट का पुलिस सिस्टम कैसा है, कल्चरल इवेंट क्या क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, आर्ट्स लेक्चर ऑफ तेलंगाना, सब कुछ आपको बेसिक चीज में आना चाहिए। और क्या आता है डिग्री लेवल पे, मेन फोकस रहेगा डिग्री लेवल पे। ओके। जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स में मास्टर्स कंप्लीट किया हूं मेरा, मेरे को क्या होना, इसमें क्या क्या मांगता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस फार्माकोपिया। अच्छा, फार्माकोपिया क्या 3 टाइप का होता है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, 3। लेकिन स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यहाँ पे 4 टाइप का फार्माकोपिया आपको पढ़ना पड़ेगा, तब वहां से आपको क्वेश्चंस देगा, तब जाके आप आंसर कर सकते। ओके। सेकंड पॉइंट में आता है सोर्स ऑफ ड्रग। अच्छा, ड्रग का सोर्स क्या क्या होता है? प्लांट का थ्रू से ड्रग्स आता है, एनिमल का थ्रू ड्रग आता है, मिनरल, सिंथेटिक एंड बायोलॉजिकल ड्रग्स, प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्यूशन, डिटेक्शन, ठीक है, सॉफ्ट एंड ड्राई एक्सट्रैक्ट, सब कुछ
जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेस है उसमें से आएगा। और फोर्थ है प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग। फिफ्थ है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी में क्या आता है? पोसोलॉजी में आता है कोई भी ड्रग्स दो, चाहे इन्फेंट को दो, चाइल्ड को दो, एडल्ट को दो और एल्डर्स को दो, किसी को भी दो, ठीक है, उसका कैलकुलेशन उसको वो सब्जेक्ट आता है, थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है बट पोसोलॉजी का अंदर आता है। ये बीफार्म वालों को नहीं होता है, ये एमफार्म वालों थोड़ा ये टॉपिक को टच करता है पोसोलॉजी, ठीक है। और है 6 नंबर है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर क्या क्या आता है? चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, मलेरिया, फाइलेरिया, लेप्रोसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एज लाइक एड्स, सिरोसिस, फाइलेरोसिस, इस तरह का। जो फर्स्ट एड है उसका ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, स्नेक बाइट, बर्न, पॉइजनिंग एंड फ्रैक्चर्स, जो फर्स्ट एड के अंदर आते हैं। 8 है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। Classification of microbes and their structure and class identification, bacterial growth और nutritional requirement and the screening. 9th है contamination of pharmaceutical in hospital and community environment by the microbes. 10th है sterilization. Sterilization ये easy है, इसका डेफिनेशन होता है, टाइप्स होता है, प्रोसीजर एंड टेस्टिंग स्टेरिलाइजेशन, और इसका इक्विपमेंट क्या क्या होता है, ड्रग स्टेबलाइजेशन में हॉस्पिटल में क्या काम आता है, पेशेंट का कैसे होता है, और यूनिट डोसेज डिफरेंसी, वो पूरा स्टेरिलाइजेशन का अंदर आता है। 12th है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कैसा आता है और इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसका सिस्टम क्या बना रहता है हॉस्पिटल का अंदर, मतलब पूरा हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसका पूरा सिस्टम जानना पड़ेगा। 13 है बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट। अच्छा, नर्सिंग में ये बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन फार्मेसी में ये नहीं रहता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है फार्मेसी के अंदर, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको टीएसपीसी एग्जाम देना पड़ेगा या तो फिर सेंट्रल लेवल का ड्रग या डीआई का एग्जाम देना पड़ेगा, तो बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट के हिसाब से आपको जानना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक को अलग रखते और जो सर्जिकल चीज है वो अलग रखते, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग, ऐसे इस तरह का जो चीज है वेस्टेज मैनेजमेंट है। ophthalmic preparation and formulation, method of preparation and contamination and evaluation। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उसका फॉर्मुलेशन, मेथड, प्रिपरेशन, कंटामिनेशन, एवल्यूशन सब कुछ जानना पड़ेगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का। कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड एवल्यूशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एंड द प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। सर्जिकल प्रोडक्ट का अंदर सब कुछ जानना पड़ेगा। सर्जिकल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? सर्जिकल कॉटन आता है, सर्जिकल ग्लव्स आता है, बैंडेजेस आता है, स्विचर आता है, मतलब जो कांची, और इडलेचर, कार्डिगेट, पूरा जितना आता है सर्जिकल प्रोडक्ट का अंदर सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, ओके, जैसे फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक करेक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ये टॉपिक मेरा भी थोड़ा गड़बड़ है, मेरे को भी ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में ज़्यादातर। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीबीएस तो जानना पड़ेगा क्योंकि ये डिजीज का अंदर रहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन होता है,
हाइपोटेंशन होता है, एंजिया, सो ये सब जानना पड़ेगा। हार्ट फेलियर कैसा होता है और प्राथमिक ट्रीटमेंट कैसे करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, पूरा ये जानना पड़ेगा। 19 उसमें आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक पेप्टिक अल्सर, constipation, diarrhea, jaundice, and drugs acting on the gastrointestinal tract, antacid, anti-ulcer drugs, antiemetics, levetics, anti-diarrheal drugs and probiotics। मतलब जो भी कॉमन डिजीज है और उसका जो ट्रीटमेंट है उसका कैसे होता है, ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका फंक्शन अलग अलग, वो सब जानना पड़ेगा। ड्रग कैसे बॉडी में काम करते हैं ये जानना पड़ेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। ठीक है। एंड मतलब पूरा मेडिसिन के बारे में जानना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एंटीबायोटिक्स पूरा जानना पड़ेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं पूरा जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और पूरा ये सब जानना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये लिंक पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। बाय बाय। बहुत गर्मी हो रहा है भाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना,